हिंदू भाइयों की देखा देखी मुसलमान भी कहने लगे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह मनुष्य नहीं है, इंसान नहीं है, ये भी अल्लाह ताला ने इनको अपने नूर से पैदा किया है, अल्लाह ताला ने अपने नूर से पैदा किया है। बल्कि हमारे बहुत से तो सूफिया लोग अपने अशार अपनी कव्वालियों में यहां तक कह डाले, जो मुस्तवी अर्शता खुदा होकर, जो मुस्तवी अर्शता खुदा होकर मदीने में उतर पड़ा मुस्तफ़ा होकर, या मदीने में आ पड़ा मुस्तफ़ा होकर, यानी जो अर्श पे मुस्तवी था खुदा बनकर, जो अर्श पे खुदा था वो फर्श पर मोहम्मद बनकर आ गया, यानी अल्लाह ही ने मोहम्मद की शक्ल अख्तियार करके अरब के अंदर आ गया, वो अल्लाह ही था। गुलू करने वालों ने इतना गुलू किया कि वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर मदीना में उतर पड़ा मुस्तफ़ा होकर। ऐसे लोगों से हम कह देना चाहते हैं कि आपका अकीदा गलत है, कुफरिया है और शिरकिया है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह न अल्लाह थे, ना अल्लाह ने उन्हें अपने नूर से पैदा किया था, बल्कि वो एक बशर थे, एक इंसान थे। और डंके की चोट पर यह ऐलान किया है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ऐ नबी कह दो कि मैं तुम्हारी तरह का एक बशर हूं। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो कि मैं तुम्हारी तरह का एक इंसान हूं। लास्ट में आखिर में भेजा, उस युग की दशा का चित्रण कर दिया, निशानदेही कर दी कि वो कब आएंगे, किस जमाने में आएंगे, कहां आएंगे, किस तारीख को पैदा होंगे। उस युग की दिशा का चित्रण कर दिया है वेदों ने, पुराणों ने। इत्थकलोगत प्राय जनेशु खरगर मिणी, इत्थकलोगत प्राय जनेशु खरगर मिणी, धर्मत्राय सत्वैन भगवान दृश्यति, तथस्तु शंभल गिरा में सोत स्वाजी उजात मंगलाचार्य बहुला पापिता विवज्जिज्जता, तच्छुद्वा पुंडरी काचो ब्राह्मण विदंबरीति भवने शंभलो विष्णु यशसो, तच्छुद्वा पुंडरी काचो ब्राह्मण विदंबरीत भवने शंभलो विष्णु यशसु गृह सुमति प्रादुर्भवाभ्यम। इन 3 मंत्रों को पहले आप देख लीजिए, जरूरत पड़ेगी तो और भी पढ़ देंगे। क्यों खड़े हो भाई? अपना चैनल चलाओ, पब्लिक का मत सोचो। इथकलोगत पराए जरेशु खरगर मिड़ी, ये भागवत पुराण कह रहा है। कलयुग के अंदर जब घोर अंधेरा होगा और सारी जनता जब गधों और जानवरों की तरह हो जाएगी, कलयुग। हिंदू धर्म में कितने युग हैं मालूम है आपको? 4। पहला युग सतयुग, दूसरा युग त्रेता युग, तीसरा युग द्वापर युग और चौथा युग कलयुग। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये कलयुग चल रहा है। सतयुग में एक भी गुनाहगार आदमी नहीं था, सब नेक इंसान थे, ये है सतयुग। त्रेता युग में अच्छे ज्यादा थे, बुरे कम। याद रखना, मैं ये चारों पूछूंगा भी किसी को खड़ा करके, और जो नहीं बता पाएगा भगा दूंगा, क्योंकि सुनने आया है कि नौटंकी करने आया है। आज इम्तहान लूंगा मैं। पहले बता देता हूं, 4 युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, 4 युग। सतयुग में सब सच्चे, कोई बुरा नहीं था, एक भी बुरा नहीं था, यह है सतयुग। त्रेता युग में अच्छे ज्यादा बुरे कम, यानी थोड़ी सी बुराइयां होने लगी थी, लेकिन अच्छे ज्यादा थे, बुरे कम, त्रेता युग। द्वापर युग बुरे ज्यादा अच्छे कम, बिल्कुल उसके उल्टा। समझ रहे हैं कि नहीं? नहीं समझो तो फिर समझाऊंगा, लेकिन पूछूंगा। सतयुग में सब अच्छे, एक भी बुरा नहीं। त्रेता युग में अच्छे ज्यादा, टूटा कि नहीं टूटा? टूट जाता तो कसम से हम 2 किलो लड्डू बांटते आज, मिठाई।
यही नौटंकी लोग हैं। अब तो हम ही भूल गए, दूसरों से क्या पूछेंगे हम। सतयुग सब अच्छे, एक भी बुरा नहीं। त्रेता युग अच्छे ज्यादा बुरे कम। द्वापर बुरे ज्यादा अच्छे कम। कलयुग एक भी अच्छा नहीं, सब बुरे। सतयुग में सब सच्चे, कलयुग में सब बुरे। हिंदू धर्म के मुताबिक ये कलयुग चल रहा है, इसमें अच्छाइयां ढूंढने से नहीं मिलेंगी। और इस कलयुग में जब अच्छाइयां ढूंढने से भी नहीं मिलेंगी तो योगी और मोदी के अंदर भी कोई अच्छाई ढूंढने से मिलेगी? कैसे मिल सकती है? सोचिए। और आखिरी नबी कब आएगा? कलयुग में, यह हिंदू धर्म कहता है। कब आएगा? इत्थे कलोगत प्राय, कलयुग के शुरू होते ही। पूरे तरह कलयुग में नहीं, कलयुग शुरू होते ही। जनेशु खरगड़ मिड़ी, जनेशु जनता, लोग खरगड़ मिड़ी जानवरों की तरह हो जाएंगे। अल्लाह के नबी जिस जमाने में आए लोग जानवरों की तरह हो चुके थे। पढ़िए सीरत। कितना भी जालिम हो, एक बकरी जब बच्चा पैदा करती है तो आप देखिएगा, बच्चा पैदा करने के बाद उसी जगह पर खड़ी होकर वो अपने बच्चे की गलाजत और गंदगी को अपनी जबान से चाटती है, उसको खड़ा करने की कोशिश करती है। और जब बकरी का मालिक दूध दोहने जाता है तो बकरी अपने बच्चे के लिए दूध ऊपर चढ़ा लेती है कि सब यही निचोड़ लेगा तो हम अपने बच्चे को क्या पिलाएंगे। इतनी हमदर्दी, इतना रहम ऊपर वाले ने बकरी के अंदर भी डाला है, इस जानवर के अंदर भी डाला है। लेकिन अरब के लोग इससे भी ज़्यादा बिगड़ चुके थे। उनके यहाँ जब कोई लड़की पैदा होती थी तो वो जिंदा दफन कर देते थे। इससे ज़्यादा जानवरियत कहाँ होगी, इससे ज्यादा हैवानियत कहां मिलेगी। और पैदा होते ही दफन कर देते तो चलो एक सुकून था, पैदा हुई दफन कर दिया। नहीं, जब वो बच्ची 4 साल की हो जाती थी तब उसको नहलाकर, धुलाकर, कपड़े पहनाकर, अच्छे लिबास में और अच्छा मेकअप करके उसके बाद उसका बाप उसको उंगली पकड़ के ले जाता था और पहले से जंगल में गड्ढा खोद कर रखता था और कहता था, बेटी झांको, इसमें तुम्हारी अम्मी दिखेंगी। जब बच्ची अपनी अम्मी को देखने के लिए उस गड्ढे में झांकती थी तो बाप ज़मीन पे पीछे से धक्का दे देता था और बच्ची उस गड्ढे में गिर जाती थी और ऊपर से मिट्टी से पाट देता था और रुकता था आखिरी सांस निकलने तक। और जब बच्ची आखिरी सांस लेकर मर जाती थी तब आता था अपने इलाके में और फख्र करता था, गर्व करता था और कहता था कि आज मैंने अपनी 4 साल की बच्ची को जिंदा दफन कर दिया। ये जानवरियत थी, ये हैवानियत थी। जनेशु खरगर मिड़ी, सारी जनता जब जानवरों की तरह हो जाएगी। शराब आप कितना भी पी लें अपने समाज में, लेकिन शराब को आप अच्छा नहीं समझते, पीने वाला भी कहता है बहुत बुरी चीज़ है। अब क्या करूं, छूटती नहीं है। अरब के लोगों का रुझान तो ये था, कितना भी बड़ा बिगड़ा हुआ बाप हो, मौलवी जर्जीस बहुत बड़ा शराबी, लेकिन कभी ये नहीं चाहेगा कि जर्जीस का बेटा भी शराब पिए, उसकी बेटी भी शराब पिए। जर्जीस खुद बिगड़ा हुआ है, लेकिन वो कभी ये नहीं चाहेगा कि मेरी औलाद भी बिगड़े। हम तो गलत रास्ते पे चल ही रहे हैं, लेकिन मेरी औलाद गलत रास्ते पे ना चले। ये जर्जीस की सोच है। अगरचे बिगड़ा हुआ है, आप कितने बड़े शराबी रहे, लेकिन आप कभी ये नहीं चाहेंगे कि मेरा बेटा भी बड़ा होकर शराबी बने। लेकिन अरब का रुझान अलग था। उनके घर में जब बच्चा पैदा होता था तो माँ के दूध के बजाय सबसे पहले बच्चे के हलक में शराब के कतरे डाले जाते थे, शराब की बूंदें डाली जाती थी और ये कहा जाता था कि इन्होंने अपने ख़ानदान के नाम को रोशन किया है। हमारे ख़ानदान में शराब को बहुत अच्छी चीज़ समझा जाता है, लिहाजा सबसे अच्छी चीज़ हमने अपने बेटे को पिलाई। जिस बच्चे के पैदा होने के बाद जिसकी रगों में माँ का खून दौड़ने के बजाय, माँ का दूध दौड़ने के बजाय
अरब की सड़ी हुई चीजों से बनी हुई शराब जिसकी रगों में दौड़े, वो बच्चा आगे चलकर क्या बनेगा। ये माहौल था अरब की धरती पर। आप कितने भी जालिम हो, कितने भी गुनाहगार हो, मोबाइलों पर गुफ्तगू कर करके आपने एक नहीं सैकड़ों लड़कियों के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम किए हो, आपकी एक नहीं 10-10 गर्लफ्रेंड रही हो, आप कितने भी बड़े जिनाकार बन जाएं, लेकिन आप जिनाकार होने के बावजूद भी, आप गुनाहगार होने के बावजूद भी इतना बड़े गुनाहगार नहीं हो सकते कि आपने अपनी माँ के साथ भी निकाह कर लिया हो। आप दूसरों की माँ बहन बेटी के साथ जिना कर लेंगे, लेकिन अपनी माँ के साथ ना तो निकाह करेंगे ना जिना करेंगे। और अब जानवरियत में इतना आगे बढ़ गया था कि बाप के मरने के बाद नौजवान लड़का देखता था कि मेरी माँ खूबसूरत है और मेरा बाप मर गया है, ये मेरी माँ किसी दूसरी जगह शादी ना कर ले, तो वो अपनी माँ का हाथ पकड़ता था और बाहर निकाल लाता था और अपनी चादर माँ के ऊपर डाल देता था। इस बात की तरफ इशारा था, आए अरब के लोगों, ये मेरी माँ नहीं है, आज के बाद ये मेरी बीवी बन गई है, मेरी माँ को कोई निकाह का पैगाम न दे, मैंने अपनी माँ को अपनी बीवी बना लिया। हम कितने भी बड़े गुनाहगार हों, माँ को बीवी नहीं बना सकते हैं। मेरे भाइयों, अरब इसमें भी आगे बढ़ गए थे और अपने बाप के मरने के बाद अपनी माँ को अपनी बीवी बना लिया करते थे। हम कितने भी बड़े जालिम हों और गुनाहगार हों, लेकिन शादी के बाद अपनी बीवी को किसी पराये मर्द के साथ भेजना और पराये मर्द के बिस्तर पे सोना हम गवारा नहीं कर सकते थे। लेकिन अरब के अंदर निकाह का तरीका ये था कि एक नौजवान लड़का किसी लड़की से शादी करके लाता, उस लड़की को अपने घर में लाता, वो मेरी बीवी है लेकिन उसके साथ रात नहीं गुजार सकता था, अभी नहीं गुजारेगा। अपनी बीवी को जो निकाह करके ले तो आया है, विदा करके ले तो आया है, लेकिन अभी शुद्ध नहीं हुई है, वो लड़का जो निकाह करके लाया है अपनी बीवी को अपने दोस्त के बिस्तर पे भेज देता था, जाओ तुम उसके बिस्तर को गरबाओ, उसके बिस्तर पे सो जाओ और इतने दिन रहो जब तक कि उस आदमी की शर्मगाह से तुम्हें हमल न ठहर जाए, तुम्हें बच्चा ना हो जाए। पढ़िए बुखारी शरीफ किताबुन निकाह, और ज़माने जाहिलियत के निकाह में जब पढ़ते पढ़ते उस जगह पहुंचेंगे तो ज़माने जाहिलियत के 3-4 निकाह आपके सामने आएंगे। उन निकाह के चैप्टर में आप देखेंगे वो लड़का बीवी मेरी, लेकिन मैं अपनी बीवी से नहीं मिल सकता, उसको भेज दिया जाता था अपने दोस्त के साथ, जाओ इसको ले जाओ। और जब पता चलता था कि वो मेरे दोस्त का बच्चा इसके पेट में ठहर गया, हमल ठहर गया, तब ये दोस्त जाता, ये पति जाता और अपनी बीवी को वहां से ले आता और अपने पास रख लेता। ये इस बात ऐसा इसलिए किया जाता कि ऐसा करने से उनकी आस्था, उनका अकीदा, उनका बिलीव ये था कि बच्चा नेक पैदा होगा। मेरे भाइयों, ये शादी का एक घिनौना तरीका था। आप अपनी बीवी को किसी दूसरे के बिस्तर पर नहीं भेज सकते हैं। अल्लाह के नबी इसी बात पर औरत को मारने की इजाजत भी देते हैं कि तुम्हारी बीवी अगर तुम्हारे बिस्तर पर किसी गैर मर्द को बुलाए, फज़रिबूहुन्ना ज़रबन गैर मुबर्रिह, तो आए लोगों, इस बड़ी गलती पर तुम अपनी बीवी को मार सकते हो, अपनी बीवी को पीट सकते हो, लेकिन ऐसी मार मत मारना कि जिससे उसकी पीठ पर निशान पड़ जाएं, जिससे उसकी पीठ पर जख्म पड़ जाएं। हल्की मार मारो, सजा के तौर पे मारो, ऐसी मार ना मारो कि जिससे उसकी पीठ पे चोट के निशान दिखाई दें। लेकिन मारने की इजाजत यहां दे दी है। सिर्फ यही एक गलती ऐसी है कि जिस जुर्म पर इस्लाम, कुरान, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह औरत को मारने की इजाजत दे रहे हैं, अगर वो तुम्हारे बिस्तर पर किसी गैर मर्द को बुलाती हैं तो तुम अपनी बीवी को ऐसी मार मार सकते हो जो चोट के निशान न बना दे, जो निशान जाहिर न करती हो। हल्की फुल्की मार मार के उसको समझाओ। अरब के अंदर निकाह का एक तरीका ये भी था,
जानवरियत एक ये क्या था, एक खूबसूरत लड़की, उसके पास 3 से ज्यादा और 10 से कम लोग जाते हैं। 3 भी जा सकते हैं, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी, 10 तक, 10 से ज्यादा नहीं। और उसके साथ जिना करते। और जब बच्चा पैदा होता तो जितने लोग उसके पास अब तक आए हैं उनको बुलाती, वो सबको, इधर आओ, सब आते। और मजाल नहीं थी कि कोई ना आए, ये समाज में उसूल था, जितने गए, औरत बुला रही तो सबको आना पड़ेगा, सब आते। 3 गए थे तो 3 आएंगे, 10 गए तो 10 आएंगे, 6 गए तो 6, जितने लोग उस औरत से मिले वो सबको बुलाती और सबको लाइन से बिठाल देती, सब बैठते। वो औरत सबको खाना खिलाती और खाना खिलाने के बाद कहती, तुम लोगों को तो अपना मामला मालूम है, तुम मेरे पास आए, तुम मेरे पास आए, तुम मेरे पास आए, तुमने मेरे साथ जिना किया, मेरा जिस्म हासिल किया, अब ये बच्चा पैदा हुआ है। अब औरत उस बच्चे को उठाती, गौर करो, ये तकरीरें शायद किसी मौलाना ने तुम्हें बताई हो, मुझे नहीं मालूम, जबकि ये हदीस की किताब बुखारी में मौजूद है, कोई ऐसी वैसी हदीस भी नहीं कि मिलती ना हो। वो औरत उस बच्चे को उठाती और उन लोगों में जो 10 से कम होते हैं, 10 तक, उससे ज़्यादा नहीं, वो औरत उस बच्चे को उठाती और उन 10 लोगों में से जिस की गोद में डालना चाहती उसकी गोद में डाल देती। वो औरत उस बच्चे को जिसकी गोद में डाल दे, ये औरत उसी की बीवी बन जाती और वो आदमी इसका पति कहलाता और वो बच्चा उसी मर्द का कहलाता जिसकी गोद में डाल दिया गया। इस तरीके से इस औरत को उस मर्द के साथ भेज दिया जाता और उस बच्चे को खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी उस मर्द की ऊपर आयद हो जाती। ये निकाह का एक दूसरा घिनौना तरीका था। हमारे समाज में ये जानवरियत अभी भी नहीं पाई जा रही है। मेरे भाइयों, एक औरत के पास चाहे कितने मर्द चले जाएं, लेकिन औरत ये अच्छी तरीके से जानती है कि मेरे पेट में पलने वाला बच्चा है किसका। ये औरत ही बता सकती है, आदमी नहीं। ये औरत ही बता सकती है कि वो बच्चा है किसका। उसकी गोद में डाल दिया। आओ तुम्हें निकाह का एक तीसरा तरीका भी बताऊं जो अरब की धरती पर था, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले और नबी बनने से पहले ये जिहालत अरब की सरजमीन पर थी और जिसकी तरफ वेद ने इशारा किया है। जब सारी जनता जानवरों की तरह हो जाएगी, भाई जिसको जाना उठ के चला जाओ, बीच में उठोगे तो हमें डिस्टर्ब होगा। देखिए, पहले आगे बैठ जाएंगे और बाद में फिर भागने लगेंगे। पता नहीं, हम तो इतनी आसान उर्दू बोल रहे हैं कि आपके दिमाग में बैठ जाए। हम कोई हैदराबाद और बम्बई में तकरीर थोड़ी कर रहे हैं कि स्पीड में हो और वो सब समझने वाले हैं। हम मालूम है, 20 साल से हम आपके इलाके में आ रहे हैं, हमें मालूम है कौन से जुमले इस्तेमाल करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए। हम बहुत आसान, और इसीलिए आप भी हमें बुलाते हैं, वरना यूपी में तो हज़ारों मौलवी भरे पड़े हैं। आप हम ही को लायक कर रहे हैं, पसंद करते हैं, मैं जानता हूँ, क्योंकि आप हमारी बात को समझ रहे हैं, फिर भी भाग रहे हैं। कभी कभी जब 90 साल का बुढ़ा उठ के जब जाता है तो हमको और गुस्सा आता है, तो आया क्यों था। और बीच में जब 80 साल का 90 साल का बुढ़ा उठ के जा रहा तो अब वो जाके क्या करेगा। अब वो चाचा जी चाची के काम के भी नहीं रहे, लेकिन उठ के जा रहे हैं। अब जाके करेंगे क्या वहां जाके, घर पे समझ में ही नहीं आता। तो सुनिए एक और घिनौना तरीका अरब के अंदर शादी का। ये तो थी 3 से ज्यादा और 10 तक लोग एक औरत के पास जाते। कुछ औरतें, ये बड़ा अजीब मसला है जो हम बताने जा रहे हैं, तीसरा निकाह, ये बड़ा घिनौना है। कुछ औरतें अरब के अंदर अपने घरों के छत पर हरी झंडियां लगा लिया करती थी। ये भी बुखारी के अंदर है, हरी झंडियां लगा लिया करती थी। और हरी झंडी का मतलब ये होता था कि उनके पास जो भी आना चाहे चला जाए, किसी के लिए कोई रुकावट नहीं है। तो पूरे साल में उनके पास
بہت سے مرد چلے جاتے. کیا ہوا, کوئی کھو گیا؟ ہاں وہ تو معلوم ہے. ہاں اس کے اوپر کھڑا کریے تو دیکھیے تو بھیا یہ کس کی بچی ہے؟ ارے بھینس کے آگے بین بجا رہی ہو, ہم کیا جانے کیا بول رہے ہیں. آؤ بھائی ادھر آؤ کیمرے کے سامنے. دیکھیے بھائی یہ کس کی بچی ہے؟ جس کی ہو لے جاؤ, نہیں تو ہم یو پی لے جائیں گے. چلو گی ہمارے ساتھ, چلو گی؟ نام ہے واجبہ خاتون. واجبہ خاتون ہے بھائی اس کا نام, واجبہ خاتون جس کی ہو, عالمگیر, اور باپ کا نام عالمگیر. واجبہ خاتون, باپ کا نام عالمگیر. ہاں چل کانتی پار ہے, وہ پہنچ جائے گی. ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے, بیٹھو بیٹھو بیٹھو, آ جاؤ آ جاؤ. بچیوں کو مائیں سنبھالتی ہیں. واجبہ خاتون বাবার নাম আলমগীর মেয়েটা হারিয়ে গেছে স্টেজে আছে যার মেয়ে আছে সে নিয়ে যাবে বাড়ি কাঁদতে পার. بچیوں کو ماں سنبھالتی ہے. بتاؤ ماں کتنی نڈر ہوگی جو پرواہ ہی نہیں کہ میری بیٹی کہاں ہے. بازار میں گھومو دیکھو تو مولانا جرجیز کی تقریر تو سمجھ میں آ نہیں رہی ہوگی, تو ہو سکتا ہے جلیبی جلیبی خرید رہی ہو, چوڑی اوڑی خرید رہی ہو مارکیٹ میں. تو ہری جھنڈیاں لگا لیا کرتی تھیں. ہری جھنڈیوں کا مطلب ہوتا تھا کہ جو آنا چاہے آ جائے. پورے سال میں ان کے پاس پتہ نہیں کتنے مرد چلے جاتے تھے, لیکن جو بھی جاتا وہ سب کا نام نوٹ کرتی, اور اس کو معلوم ہوتا کہ ہمارے پاس اتنے مرد آ چکے ہیں. جب بچہ پیدا ہوتا, اس کے پیٹ سے جب حمل بچے کی شکل میں باہر آتا, تو وہ عورت سب کو بلاتی. اس میں کوئی گنتی نہیں ہوتی ہے, 100 بھی ہو سکتے ہیں. مل گئی؟ سب کو بلاتی. جتنے بھی لوگ اس عورت کے پاس آئے اور زنا کیا, وہ سب کو بلاتی اور سب کو لائن سے بٹھا دیتی. پھر خانہ کعبہ سے قیافہ شناس آتا. قیافہ شناس نہیں سمجھیں گے آپ, آؤ میں آپ کو سمجھاؤں. تو بہت نوٹنکی کر رہا ہے یار, بہت ڈرامہ کر رہا ہے. لگتا ہے دنیا میں تیرا ہی چینل چل رہا ہے اور کسی کا ہے ہی نہیں. ہم لوگ سب بیوقوف بنے بیٹھے ہیں. کتے کی دم کی طرف ٹیڑھی ہو گئے, بالکل سیدھا ہو ہی نہیں سکتے. کب سے بول رہا ہوں میں, خاموش ہو جاؤ, سامنے بیٹھ رہے. قیافہ شناس کو بلایا جاتا. قیافہ شناس خانہ کعبہ سے. آپ کے ہاں اس کو کیا بولتے ہوں گے ہمیں نہیں معلوم. وہ ان سب لوگوں کو دیکھے گا, 100 150 200 جو آدمی ہیں ان کی شکل دیکھے گا, اور پھر بچے کی شکل دیکھے گا. مطلب یہ بچہ سب سے زیادہ کس کی شکل سے مل رہا ہے. پھر وہی قیافہ شناس اس بچے کی شکل اتنے لوگوں میں سے جتنے اس عورت سے ملے ہیں, جتنے لوگ ملے ان سے ملا کر دیکھ کر جس کی گود میں رکھ دیتا تھا اس بچے کو, یہ بچہ اس کا بچہ مانا جاتا اور یہ اس کی بیوی مانی جاتی, اور بقیہ لوگ موج مستی میں نکل جاتے. یہ شادی کا تیسرا طریقہ تھا. اتکلوگت پرائے جنے شو کھرگر ملی. جانوریت جب بھری ہوگی, آج بھی اتنی جانوریت نہیں ہے. شراب بتا دی. جوئے کا حال تو یہ تھا کہ ہم کتنے بھی بگڑے ہوئے ہوں, زیادہ سے زیادہ بس اڈے پر اور اسٹیشن پر 100 روپے کی 200 روپے کی لاٹری خرید سکتے ہیں. جوئے میں 5-6-10 ہزار روپے ہار سکتے ہیں. انڈیا پاکستان کا میچ ہو رہا ہے, اس میں ہم جوا کھیل سکتے ہیں. پھلا ٹیم جیتے گی اتنا روپیہ, نہیں تو ہم اتنا دیں گے. یہ پلیئر اتنا رن بنائے گا, اتنے وکٹ لے گا, اس پر جوا. یہ ایک ہے ہمارے ہاں گمبھیر سمسیا. لیکن چاہے کتنے بڑے جواری ہوں, لیکن آج تک یہ نہیں سنا گیا ہے کہ جوا کھیلتے وقت کسی نے جوئے میں رقم ہار جانے کے بعد اپنا گھر, اور گھر بھی ہار جانے کے بعد اپنی بیوی, اور بیوی کو بھی ہار جانے کے بعد اپنی بیٹی بھی جوئے میں لگا دی ہو. ہم نے آج تک یہ نہیں سنا ہے. عرب کے اندر جوئے میں جب رقم ہار جاتے تھے تو مکان لگا دیا کرتے تھے, اور مکان جب جوئے میں ہار جایا کرتے تھے
तो अपनी बीवी जुए में लगा दिया करते थे, और बीवी भी जब जुए में हार जाते थे तो अपनी 16, 17, 18 साल की जवान बेटी भी जुए में लगा दिया करते थे। इत्कलोकत प्रायजनेषु खरगर्मिणी धर्मत्राणाय सत्वैनि भगवान उत्रश्यति। जब बहुत ज्यादा अंधकार होगा, बहुत ज्यादा गुमराही होगी, बहुत ज्यादा जब जानवरियत और हैवानियत फैल जाएगी, धर्मत्राणाय, तब धर्म की रक्षा करने के लिए, सत्वैन और सत्य को स्थापित करने के लिए, सत्य को नाफिज करने के लिए, सच्चाई को लागू करने के लिए, सच को कायम करने के लिए भगवान अवतरष्यति, भगवान अवतार भेजेगा, कल्कि को भेजेगा, उन्मा को भेजेगा, नराशंस को भेजेगा, महामत को भेजेगा। महम्मद आएंगे, अहमद आएंगे, अहमद आएंगे, मोहम्मद आएंगे, उस वक्त आएंगे। तो आप देख लीजिएगा, हालात बताते हैं अरब के, जब ये जानवरियत फैल गई थी, उसी माहौल में मोहम्मद रसूलुल्लाह को नबी बनाकर भेजा गया। कितने मौलाना स्टेज पे थे जब हम आए, यहाँ से लेके वहाँ तक कुर्सी भरी पड़ी थी, स्टेज पे भी मौलवियों की तादाद। और आपके इलाके में कितने मदरसे होंगे, कोई गिनती याद है? 40-50 आपके इलाके में। पूरे बंगाल में कितने होंगे, गिनती नहीं है हमें मालूम। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, आप किस इलाके में 40-50 मदरसे, और एक मदरसे से कितने मौलवी बन के निकलता है? एक साल में 40-50 मदरसों से कितने मौलवी बन के निकलते होंगे? इतने मौलाना मिलकर भी, इतने मदरसे मिलकर भी हमारे समाज, हमारे गांव, छोड़ दीजिए दूसरा, आपके अपने इलाके से, क्या नाम है इस गांव का? राहटपुर, इसी इलाके से, सिर्फ राहटपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर दिनाजपुर, आप देख लीजिए, इतने मदरसे होने के बाद, इतने मौलवी होने के बाद, आज भी राहटपुर से, सिर्फ आपके गांव से सब मिलकर सिर्फ जहेज की प्रथा खत्म नहीं कर पाए, और गुनाह तो छोड़ दीजिए आप, सिर्फ जहेज नहीं मिटा पाए। आज भी लड़का शादी के मौके पर लड़की वालों से बाइक, मोटरसाइकिल मांगता है, 2.5-3 लाख 5 लाख रुपए की डिमांड करता है। बताएं इस मदरसों से क्या फायदे हो रहे हैं, और इन मौलवियों से जो पढ़ के निकल रहे हैं, आज एक बुराई नहीं मिट पाई, एक बुराई। अरब की सरजमीन पर जुआ अपनी चरम सीमा पे था, शराब अपनी चरम सीमा पे थी, जिनाकारी, बदकारी अपनी चरम सीमा पे थी। कोई गुनाह ऐसा नहीं था जो अरब की धरती पर ना होता हो, और अकेले सिर्फ जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब को ऐसे खत्म किया कि जब आपने शराब को हराम होने का ऐलान किया, तो मक्के की नालियों, मदीने की नालियों में शराब ऐसे बह रही थी जैसे पानी का सैलाब आ गया हो। जैसे आपके यहाँ सैलाब के मौके पर नदियों में उफान आ जाता है, नदियां अपने खतरे के निशान से पार हो जाती हैं। अरब की सरजमीन पर, मदीने की सरजमीन पर शराब इतनी नालियों में डाली गई, इतनी बहाई गई कि वो नालियों से निकल निकल कर सड़क पर आने लगी। जुए की हुर्मत का ऐलान किया तो देखिए लोगों ने बैक वक्त जुआ छोड़ दिया। जिनाकारी की हुर्मत का ऐलान किया तो औरतें ऐसी पाक दामन बन गई, इतनी नेक बन गई कि आप उसकी मिसाल नहीं दे सकते, क्योंकि इस्लाम जानता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह को मालूम है, एक औरत की सबसे बड़ी इज्जत वही चीज है, शर्मगाह। इसीलिए कत्ल के लिए 2 आदमियों की गवाही मांगी गई है, लेकिन जिना के लिए 4 लोगों की गवाही मांगी गई है, ताकि कोई किसी औरत को ऐसे ही बदनाम न कर दे, कोई किसी लड़की पर ऐसे ही तोहमत न लगा दे। मौलवी जर्जीस ने एक लड़के को और एक लड़की को जिना करते हुए देखा है, बंद कमरे में देखा है,
दोनों को नंगी अवस्था में देखा है, लेकिन सिर्फ जर्जीस ने देखा है। जर्जीस अपनी जबान पे कंट्रोल कर, इस्लामी हुकूमत अगर मौजूद हो तब भी तुम नहीं बोलोगे, इसलिए कि तुम्हारे पास 4 गवाह नहीं है। किसी भी लड़की की इज्जत व आबरू को तुम उछाल रहे हो, ये उनका जाती मामला है। वो चाहे तो तौबा करके अपने रब को मना सकते हैं, लेकिन जर्जीस साहब को तो दुश्मनी है उस लड़के से भी और उस लड़की से भी। आए और कह दिया, साहब उन दोनों को मैंने गलत काम करते हुए देखा और हकीकत में देखा और सच में देखा। मैं कसम खा के कहता हूं कि अल्लाह की कसम मैंने देखा, लेकिन इसके बावजूद इस्लामी समाज, जहां इस्लामी कानून होगा वहां मेरी बात नहीं मानी जाएगी, मेरी बात नहीं मानी जाएगी। जर्जीस साहब तुमने देखा? हाँ। दूसरा गवाह? साहब हमें नहीं मालूम। देखने के बावजूद हम मुजरिम हैं। देखिए एक लड़की की इज्जत को इस्लाम ने कितना प्यारा बनाया, जिसको हम मोबाइलों में बात कर करके छलनी छलनी कर देते हैं। गुफ्तगू हुई? हाँ आ जाओ, इस जलसे में भी आई होंगी। फोन पे बात करके 3-4 बजे सेटिंग हो गई होगी, हाँ फला जगह मिलेंगे। आज तो तुम्हारे पापा भेज ही देंगे जलसे के नाम पे, कौन रोकेगा? तुम हंस रहे हो, ये रोने का मकाम है, रोने का। हमारी बहनों बेटियों के लिए कहाँ पर मीटिंगें हो चुकी हैं कि इनको कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में पढ़ाओ और जगह दो और गैर मुस्लिमों से इनके निकाह करवाओ और 2-4 बच्चे पैदा करके बच्चे अपने पास रख के इनको छोड़ दो। हमारी बेटियों के खिलाफ मीटिंगें हो चुकी। आप हंस मोबाइल में लगे हो, एक्सक्यूज मी, हाय हाय डार्लिंग, इसी में आज हम पड़े हुए हैं। याद रखो, जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो, अल्लाह की कसम ये रास्ता तुम्हारे घर तक जाता है, तुम्हारी दहलीज तक जाता है। कुरान ने जिना को क्या कहा है? ला तक़रबुज़ ज़िना। कुरान ने क्या कहा है? ला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला। ये बहुत गंदा रास्ता है। अल्लाह ने जिना को गंदा रास्ता क्यों कहा? जिना को ये नहीं कहा गंदा काम। अल्लाह ने क्या कहा? गंदा काम तो है ही, लेकिन बहुत गंदा रास्ता भी है। ये गंदा रास्ता क्यों कहा? पूरे 1 साल तक मैं यही ढूंढता रहा कि जब जिना गंदा काम था तो गंदा काम कह दिया था, अल्लाह ने काफी था, लेकिन गंदा रास्ता क्यों कहा है? जिना रास्ता कैसे हो सकता है? गंदा रास्ता। 1 साल तक पढ़ा, 1 साल तक किताबों की हमने पन्ने पलटे, 1 साल तक हमने चेक किया, 1 साल तक मौलवियों से राब्ते कायम किए, 1 साल तक बड़े बड़े उलमा से हमने कांटेक्ट किया, तब 1 साल के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे कि अल्लाह ने इसको गंदा रास्ता इसलिए कहा क्योंकि जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो इसकी मंजिल तुम्हारे घर तक जाती है। यानी तुम दूसरों की बहन बेटी के साथ जो जिना करने का इरादा करते हो, हकीकत ये होती है कि जिस रास्ते पे चल के तुम दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत लूटते हो, ये रास्ता तुम्हारे घर तक जाता है, यानी तुम्हारी बहनों बेटियों की इज्जत भी लूटी जाती है। इसलिए अल्लाह ताला ने इसको गंदा रास्ता कहा है। गंदा रास्ता। हम समझ रहे हैं कि दूसरे की बहन है उसके साथ हम गलत काम कर रहे हैं, हकीकत यह है कि ये रास्ता हमारी बहन तक जा रहा है। हम समझ रहे हैं कि दूसरे की बेटी है जिसके साथ हम गलत काम कर रहे हैं, हकीकत यह है कि हम अपनी बेटी के लिए दरवाजा खोल रहे हैं और ये रास्ता हमारी बेटी तक आता है। कितने दिन हो गए हमने नहीं बताया, और शायद आपको मालूम हो कि हमारे इलाके का वाकया है कि एक अमीर आदमी ने एक रिक्शा चलाने वाले को, जिसकी सिर्फ एक बहन थी, बस एक बहन, कोई नहीं था उसका, किसी बात पर नाराज होकर FIR करके उस लड़के को जेल पहुंचा दिया। अब बहन अकेली हो गई। मोहल्ले के लोगों ने साथ दिया उसका, खाना पानी हर तरीके से उसको कोई तकलीफ नहीं होने दी। 4 साल के बाद जब लड़का जेल से छूटा तो बहन अपने भाई से चिपक गई, रोने लगी। भाई ने तसल्ली दी, बहन अब क्यों रोती हो, मैं तो आ गया हूं। बहन ने कहा, भाई गांव के लोगों ने बहुत साथ दिया, अगर आज ये गांव वाले साथ न देते तो आज आपकी बहन आपको चेहरा दिखाने के लायक नहीं होती। आपको जेल से छुड़ाने के लिए मैं अपने जिस्म को बेचने के लिए तैयार हो चुकी थी, दर दर की ठोकरें खाने के लिए तैयार थी। आपको जेल से छुड़ाने के लिए मैं इस दलदल में कदम रखने के लिए तैयार थी, लेकिन मोहल्ले वालों ने मुझे अपनी बेटी और अपनी बहन की तरह समझा और मुझे अपने घर में पनाह दी।
भाई ने अपनी बहन के मुंह पर हाथ रखा। अरे चाचा जी चुप करा दो इनको, मेरे कान में आवाज़ जा रही। अब वक्त है इनका, मन रब्बू का और माँ दीनू का तैयारी करें कि तुम्हारा रब कौन है, फरिश्ते सवाल करेंगे। स्टेज पे बोल रहे हैं चाचा। सुनिए मेरे भाइयों, ताज्जुब करोगे, लड़के ने अपनी बहन के मुंह पे हाथ रख लिया। चुप, जो मुंह में आता बकती चली आ रही है। कहा भाई जो हकीकत है। चुप, कौन है जो मेरी बहन पर गलत नजर डाल सके? आज तक इस जमीन की धरती पर, आसमान के नीचे किसी मां ने वो बेटा पैदा नहीं किया जो मेरी बहन पर गलत नजर डाल सके। बहन ने कहा भाई इतना विश्वास है मेरे ऊपर? कहा नहीं, तेरे ऊपर नहीं, अपने ऊपर। कहा है कैसे? कहा मेरी बहन तू जानती है कि तेरा भाई क्या करता है? कहा रिक्शा चलाता है। तेरी बहन तेरा भाई सुबह उठता है, शाम तक रिक्शा चलाता है, तुझे पालता है, पोसता है और तेरे जहेज के सामान की तैयारी करता है, तेरा घर बसाने की तैयारी करता है। तेरे भाई के रिक्शे पर सुबह से लेकर शाम तक पता नहीं कितनी औरतें बैठती हैं और कितनी स्कूल की और कॉलेज की लड़कियां तेरे भाई के रिक्शे पर बैठती हैं। मेरी बहन, तेरे भाई के रिक्शे पर जितनी भी लड़कियां आज तक बैठी हैं, मैंने उन लड़कियों को अपनी बहन की नजर से देखा है। जब मैंने आज तक किसी की बहन पर गलत नजर नहीं डाली तो मेरी बहन पर गलत नजर कौन डाल सकता है? यहां बैठे हुए जितने लोग हैं समाजियों, सुनो, उत्तर दिनाजपुर के चप्पे चप्पे से आने वालों सुनो, अपनी बहन पर भरोसा वही करना यहां से उठने से पहले जो अपने आप को भरोसे के लायक समझता हो। इतना याद रखना, अगर तुमने किसी की बहन और किसी की बेटी की इज्जत व आबरू से खेला है तो हकीकत में तुमने अपनी बहन और अपनी बेटी की इज्जत व आबरू से खेला है। उस नौजवान ने साफ कहा, मैंने आज तक तेरे भाई के रिक्शे पर जितनी लड़कियां बैठी बहन की नजर से देखा। जब मैंने किसी की बहन पर गलत नजर नहीं डाली तो मेरी बहन पर कौन गलत नजर डाल सकता है? इस जुमलों से हमें और आपको सबक लेना चाहिए। सबक, अगर आपने किसी की बहन और बेटी पर गलत नजर डाली तो याद रखना हमने रास्ता बना दिया है अपने घर में अपनी बहन और अपनी बेटी के दरवाजे तक पहुंचने का। अल्फाज कड़वे हैं मगर हक बजाने भूं, अल्फाज सख्त हैं लेकिन अल्लाह की कसम गलत नहीं है। अल्फाज में थोड़ी सी सख्ती है लेकिन मैं माफी नहीं मांगूंगा क्योंकि माफी का चंदा करने की आदत मेरी नहीं है। किस बात पर माफी मांगूं? कोई गलत बात मैंने नहीं कही है। अगर तुम दूसरों की बहनों बेटियों पर गलत नजर डालोगे तो हमारी बहनों बेटियों पर भी गलत नजर डाली जाएगी। कमा तुदीन तुदान, अरबी जबान का मकूला है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये हालात है, ये सूरत हाल पैदा हुई। एक जहेज की लानत हम खत्म नहीं कर पा रहे हैं। अकेले मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कितनी बुराइयों को खत्म किया है। शराब मक्के में बह गई, जुआ खत्म हो गया और अमन व अमान ऐसा कि आज भी सऊदी अरब के अंदर अगर 5 रियाल और 10 रियाल भी पड़े हों तो डर से कोई उठाता नहीं है। अगर उठा लेंगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गया तो कहीं मेरा हाथ ना काट डाला जाए। आज भी अमन व अमान और शांति का ऐसा गहवारा बन गया है हमारा अरब मुल्क। आप गौर कर रहे हैं? मदरसे चलाइए, अल्लाह आपके इन मदरसों को दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। इनसे उलमा और हुफ्फाज का एक जखीरा निकाले और बारेलाह इन उलमा और हुफ्फाज को चप्पे चप्पे में भेजकर इनसे दीन की खिदमत ले ले। लेकिन सुनो, हमें समाज की बुराइयों को खुद आगे बढ़कर दूर करना होगा। क्या आपने किसी मौलाना को ये पावर दिया? सिर्फ इतना पावर है कि जर्जी साहब यहाँ कुर्सी पर बैठे हो, 1.5 घंटा 2 घंटा जितनी देर बोल रहे हो, बस यहाँ पर जो चाहो बोल दो। क्या आपने कभी हमें ये मौका दिया है कि किसी के बारात में लड़के की हम जाएं
اور وہاں پر یہ کہہ سکے کہ یہ 300 آدمیوں کی جو بارات آئی ہے یہ غلط ہے، اسلام کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، مولانا جرجیز کو آپ بارات سے باہر بھگا دیں گے، کہیں گے چل جلسے میں بولنا، یہ تیرے باپ کی بارات نہیں ہے، میرے بیٹے کی بارات ہے۔ آپ یہ پاور نہیں دے سکتے مولانا جرجیز کو۔ آپ کی شراب کی دکان کھلی ہوئی ہے، مولانا جرجیز تو شراب کی دکان پر کھڑے ہو کر اگر یہ کہے کہ غلط ہے بند کرو، کتنے لوگوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں، آپ بھگا دو گے، ارے صاحب اس کی دکان کو لائسنس ملا، تم کون ہوتے بولنے والے، صاحب حرام ہے یہ، صاحب جلسے میں بولو، جمعے کے ممبر پہ بولو، خطبے میں کھڑے ہو کے یہاں کیوں بولو، بھاگو، تمہاری غلطی ہے، آپ موقع نہیں دیں گے۔ حضرت عمر فاروق نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ آگے آگے جا رہا ہے اور اس کا یہ پیجامہ ٹخنوں سے نیچے ہے، یہ ٹخنوں سے نیچے جو ہم کپڑے پہنتے نا، نماز پڑھی اوپر کر لیا بس، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر نکال دیا، پھر ٹخنے سے نیچے گر رہا ہے، یہ ٹخنے سے نیچے والا حصہ جہنم میں جلایا جائے گا۔ ٹخنا ہے یہ، اس سے اوپر پہننا ہے یہاں، اس سے نیچے والا حصہ تکبر کی علامت ہے، تکبر کی۔ صاف کہہ دیا کہ نیچے جتنا بھی پیجامہ یا لنگی آپ کی لٹک رہی ہوگی اتنا حصہ کاٹ کر آپ کا جہنم کے اندر جلایا جائے گا۔ اور حدیث اللہ کے رسول کی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان 3 لوگوں پر رحمت کی نظر نہیں ڈالے گا، ان 3 لوگوں میں ایک شخص یہ بھی شامل ہے جس کا پیجامہ یا لنگی ٹخنے سے نیچے لٹک رہا ہوگا۔ حضرت عمر فاروق نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کا پیجامہ ٹخنے سے نیچے لٹک رہا ہے تو دور سے آواز دیتے ہیں، اس نے نہیں سنا، آپ نے پھر زور سے آواز دی، احائز انت یا رجل، اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ حضرت عمر آ رہے ہیں، جی جی کیا، احائز انت، عربی کے جملے دیکھیے، حضرت عمر نے کیا کہا، احائز انت، کیا تجھے مہینہ آ رہا ہے؟ مہینہ سمجھتے ہیں نا، لیڈیز کو جو پیریڈ آتا ہے، جو ایم سی ہوتی ہے، مہینے میں چند دن ان کو جو بلڈ آتا ہے، تو حضرت عمر نے اس آدمی سے کہا، احائز انتا، کیا تجھے پیریڈ آ رہا ہے؟ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا ہے، کس سے کہہ رہے ہیں؟ کہا امیر المومنین کس سے کہہ رہے ہیں، یہاں تو کوئی عورت نہیں جا رہی ہے۔ کہا کہ انتا کہہ رہا ہوں تب بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تجھے کہہ رہا ہوں، تجھے پیریڈ آ رہا ہے، مہینہ آ رہا ہے، ایم سی ہو رہی تجھے؟ کہتا مجھے؟ کہاں؟ تیرے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ مسکرا کے کہتا ہے آپ کا دماغ صحیح ہے، حل یحیض الرجل، کیا مرد کو بھی مہینہ آتا ہے؟ اس نے کیا کہا، کیا مرد کو بھی مہینہ آتا ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا کیا مرد بھی ٹخنے سے نیچے کپڑا پہنتا ہے؟ یعنی مرد کو نہیں، عورت کو حکم دیا اللہ کے رسول نے کہ وہ ٹخنے سے نیچے کپڑا پہنے، اس کے تو پیروں کی انگلی بھی نہ دکھے، یہ عورت کو حکم دیا، مرد کو حکم دیا ہے کہ ٹخنوں سے اوپر پہنے۔ جب تو کپڑا پہننے میں عورت کا کام کر سکتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ مہینے میں بھی عورت کا کام کر رہا ہو، تجھے مہینہ آ رہا ہو؟ کہنے لگا نہیں نہیں ٹھیک ہے، اس نے اوپر کر لیا۔ حضرت عمر نے اپنے غلام سے کہا، اسلم جی بالسکین، چھری لاؤ۔ آئے ہائے ہائے، کہا چھری لاؤ۔ آپ کا سماج مولوی جرجیز کو یہ پرمیشن نہیں دے سکتا۔ حضرت عمر نے کہا چھری لاؤ، چھری آ گئی۔ اس نے کہا کیا کر رہے ہیں امیر المومنین؟ کہا اس کو میں کاٹوں گا جو ٹخنے سے نیچے ہے۔ کہا میں گھر جا کے خود کاٹ لوں گا، آپ دوبارہ دیکھیں گے تو آپ ہمارا پیجامہ ہی پھاڑ دینا، لیکن ہمیں موقع دے دیجئے، گھر جا کے سنبھال لوں گا۔ حضرت عمر نے کہا کہ یقیناً تو گھر جا کے سنبھال لے گا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی برائی تم اپنی آنکھوں سے دیکھو تو پہلے اپنے ہاتھ سے دور کرو، جب ہاتھ سے دور کرنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے منع کرو، اور زبان سے بھی منع کرنے کی طاقت نہ ہو تو دل سے برا سمجھو۔ میرے پاس ہاتھ سے دور کرنے کی طاقت ہے، اس لیے اس برائی کو میں اپنے ہاتھ سے دور کروں گا، ورنہ قیامت کے دن میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ ادھر آ، کاٹ دیا پیجامہ، یہاں تک کاٹ دیا، صوفی بنا دیا۔ لے، جس برائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اپنے ہاتھ سے دور کر دیا، کیا سماج ہمیں اس بات کی اجازت دے گا؟ سماج جلسے کی اجازت دے دے گا، اسٹیج بنا دے گا، مولانا صاحب بول لو، جو من میں آئے بول دو، یہاں کوئی کچھ نہیں کہے گا، لیکن صرف
اسی 1.5 گھنٹے اور 2 گھنٹے تک آپ کی ہم سن لیں گے، اس کے بعد نہیں سنیں گے۔ قرآن پڑھ جائیے، اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا کہ نیکیاں 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 نیکیاں، یہ نہیں کہا، لیکن برائیوں کے سلسلے میں اتنا زور دیا کہ برائیوں سے رکو، ہاتھ سے دور کرنے کی طاقت ہو تو ہاتھ سے کرو، ہاتھ سے دور کرنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکو، اور زبان سے بھی دور کرنے کی طاقت نہ ہو تو دل سے برا جانو۔ آج شراب کے کتنے اڈوں کو تم روک سکتے، ٹھیک ہے دوسروں کی آپ نہیں کر سکتے ہو، اپنے گھر کی برائی تو روک سکتے ہو، اپنے گھر کی برائی۔ آپ کے گھر میں آپ کا بچہ 12 بجے رات تک موبائل چلاتا ہے، اینڈرائڈ موبائل، فیس بک اور میسنجر اور یوٹیوب پہ لگا ہوا ہے، کتنا آپ نے اپنے گھر کی اس برائی کو روکا ہے؟ آپ کی بیٹی 18 سال 20 سال کی ہو چکی ہے، اینڈرائڈ موبائل چلا رہی ہے، آپ نے اپنی بیٹی کے اوپر کتنی نگرانی رکھی ہے؟ فیس بک بھی چلا رہی ہے، واٹس ایپ بھی چلا رہی ہے، اپنے اسکول کے دوستوں اور سہیلیوں سے باتیں بھی کر رہی ہے، آپ نے کتنی نگرانی کی ہے اپنی بیٹی پر؟ چھوڑ دو بارات 400-500 آدمیوں کی، یہ 300-400 آدمی جتنے بارات میں جاتے ہیں، میں نے کبھی ان کو باراتی کہا ہی نہیں ہے، آج بھی میں کہتا ہوں کہ یہ سب چور ہیں اور ڈاکو ہیں۔ برا لگتا ہے، ہاں اللہ کے نبی نے فرمایا جب لڑکی والے کی ہاں جب تم کھانا کھانے جاتے ہو، لڑکی والے کے گھر دخل سارقن و خرج سارقن، چور بن کر داخل ہوتے ہو اور ڈاکو بن کر نکلتے ہو۔ کون سی حدیث ہے جو تمہیں لڑکی والے کے گھر کھانے کی اجازت دیتی ہے؟ بتاؤ تو۔ میری بیٹی ہے، جرجیت صاحب کا کام یہ ہے کہ نکاح پڑھوایا جائے داماد کے ساتھ اور بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے داماد کو دعا دے کر رخصت کر دیا جائے۔ داماد کے ساتھ جو چلے آ رہے ہیں 100 200 500 آدمی، ان کو کھلانے کی ذمہ داری مولانا جرجیز کے اوپر نہیں ہے، شریعت نے نہیں دی ہے۔ شرم نہیں آتی؟ کھاتے ہو تو لڑکی والوں کے گھر کھاتے ہو، کھانا چاہیے تو لڑکے والوں کے گھر کھانا چاہیے۔ ولیمہ کرو، کون منع کرتا ہے؟ ولیمے میں 100 آدمی کی دعوت کر رہا ہے، بارات میں 500 آدمی لے جا رہا ہے۔ ولیمہ کر نہ 500 نہیں 1000 کو بلا، ایک دن ولیمہ کر، دوسرے دن بھی کر، 20 دن ولیمہ کر، شریعت تجھے اجازت دیتی ہے، تجھے خوشی ہے کر، لیکن لڑکی والے پر بوجھ مت بن۔ لڑکی والے نے 18 سال 20 سال پال پوس کر اپنی لڑکی بڑی کر کے تجھے دے دی، بہت بڑا کام کر دیا، یہ بہت بڑی قربانی دے دی، لیکن اس لڑکی کو لینے کے لیے بھی 500 آدمی جائیں، 400 جائیں، یہ چور جائیں۔ اور ڈاکو میں اس لیے کہہ رہا ہوں، وہاں جا گئے، ہاں بیٹھ گئے، معلوم ہے کہ اب بڑا نہیں کھلائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ لڑکے کے باپ نے پہلے ہی کہہ دیا 400 لے کے آ رہا ہوں، جہیز میں 2-4 آئٹم کم دے دینا چلے گا، لیکن مہمانوں کی عزت اچھی کر لینا۔ ہمارے ساتھ جو 300 آدمی باراتی آ رہے ہیں نا، ان کی خاطری اچھی طریقے سے کر لینا۔ یہ بھیک مانگنے کی انٹرنیشنل اسٹائل ہے۔ مطلب جانتے ہو کیا ہوا؟ میں جرجیت صاحب کا بیٹے کی شادی، جرجیت صاحب کیا کہہ رہے ہیں سنو، موٹر آئٹم 1-2 کم کر لینا جہیز میں چلے گا، لیکن 250-300 آدمی جو لے کے آ رہا ہے نا، ان کی خاطری ذرا اچھی کر دینا۔ یہ اچھی کر دینے کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ؟ مطلب بڑے کا آئٹم نہیں، سب مٹن رہنا چاہیے، چکن بھی پولٹری والا نہیں، دیسی رہنا چاہیے۔ یہ بھیک مانگنے کی ایک نئی اسٹائل ہے، انٹرنیشنل اسٹائل۔ اور جو یہ کہتا ہے تو کتنا بڑا امیر بنا ہو، چاہے کتنا ساہوکار، مولوی جرجیز کہتا ہے تو انٹرنیشنل بھکاری ہے، جا، برا لگتا ہے تو لگتا رہے، تیرا امیر پن اور تیرا ساہوکاری پن میرے جوتے کے بوٹ کے نیچے نہیں سمجھتا تجھے کچھ، کیا کرے گا تو میرا کر لے۔ لڑکی والے پر بوجھ بنے گا، لڑکی والے کے یہاں کھانا کھائے گا، لڑکی والے کے ہاں بارات میں 250-300 آدمیوں کو لے کے جائے گا، لڑکی والے کے پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی ہے کہ وہ سب کو کھلائے۔ اس چیز کو ختم کریے سماج سے۔ اور انٹرنیشنل بھکاریوں کو دیکھیے، کون بائک دے دینا، میرا لڑکا 5 لاکھ کی دکان پہ بیٹھتا ہے، تو 50,000 کی بائک بھی نہیں دے سکتا؟ ابے کٹورا لے کے بھیک مانگنا،
दरवाजे पर जर्जीस के जब कोई लंगड़ा आदमी आता है तो 10 रुपए देने में फख्र होता है कि चलो पैरों से माजूर है, कमाने के लायक नहीं है। एक अंधा आता है 100 रुपए देने में अच्छा लगता, आंखों से अंधा, कमाने के लायक नहीं है, इन बेचारों को भिखारी समझकर दे देता हूं, ये बेचारे कमाने के लायक नहीं है। दोनों हाथों से मजबूत, हट्टा खट्टा, मोटा ताजा तंदुरुस्त अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद और अपने लड़के के नाम पर मोटरसाइकिल मांग रहा है। ईमानदारी के साथ बताओ, अंधा लंगड़ा लूला जो अल्लाह के नाम पे 10-20 रुपए मांगे वो बड़ा भिखारी है, या जो अपने बेटे के नाम पे बाइक मांगे वो बड़ा भिखारी है? मौलवी जर्जीस की नजर में इंटरनेशनल भिखारी वो है जो अपने बेटे के नाम पर बाइक मांग रहा है।